हाय एवरीवन। तो अगर आप भी ऐसी सिचुएशन अवॉइड करना चाहते हैं तो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड, क्योंकि इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर स्टेप बाय स्टेप इम्पोर्टेंट टिप्स टू हैव अ प्रॉपर्ली शेप्ड फेस विदाउट एनी कट्स। और ये वीडियो 3 मेन पार्ट्स में डिवाइड होने वाला है। द फर्स्ट वन विल बी द प्री प्रिपरेशन पार्ट, द सेकेंड वन विल बी शेविंग ऑफ कोर्स, एंड द थर्ड वन इज़ गोइंग टू बी द आफ्टर केयर पार्ट। सो बिना किसी बकवास के लेट्स डाइव इनटू द वीडियो और चलो स्टार्ट करते हैं। ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप कुछ भी करने जा रहे हैं, चाहे वो स्किन केयर हो या मेकअप, आपका सबसे पहला स्टेप होना चाहिए फेस क्लेंजिंग। एंड टुडे फॉर फेस क्लेंजिंग आई एम यूजिंग द क्लेंजिंग ऑयल, और आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, बट आई वॉज फीलिंग लाइक यूजिंग इट, सो आई एम यूजिंग इट। एंड इसको अच्छे से फेस पर रब करेंगे जब तक आपकी डर्ट मेल्ट ना हो जाए, एंड देन आई विल वॉश इट। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ एक बेसिक सा माइल्ड फेस क्लेंजर, दैट इज़ वाटर बेस्ड। ओके सो अगले स्टेप पे बढ़ने से पहले आई वांटेड टू शेयर समथिंग रियली इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये जो टिप है मेरे बहुत काम आई है और डेफिनेटली बहुत अच्छा काम करती है। सो वो ये है कि जब भी आप शेव करने वाले हैं, और ख़ासकर तब जब आपकी जो हेयर ग्रोथ है बहुत थिक आती है, चाहे आप फीमेल हैं या फिर आप मेल हैं, दोनों ही ये यूज़ कर सकते हैं। ओके सो आपको करना क्या है कि आपको एक बोल में लिक्विड वाटर लेना है, उसमें एक सॉफ्ट टॉवल डिप करना है, उसका जितना भी एक्सेस वाटर है उसको आप स्क्वीज़ करके बाहर निकाल दें। अब उस टॉवल को अपने फेस पर रख लें, ठीक है, इससे आपके पोर्स ओपन हो जाएंगे। और अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा इफ़ेक्ट अच्छा चाहिए या फिर आपकी हेयर ग्रोथ ज़्यादा थिकनेस है, तो आप सेम प्रोसेस को 3-4 बार रिपीट कर सकते हैं, 4-5 बार रिपीट कर सकते हैं, और तब तक उसको फेस पे रखना है जब तक वो जो स्टीम वाला टॉवल है आपका वो ठंडा ना हो जाए। उससे क्या होगा कि आपका जो पोर्स है वो लूज़ हो जाएंगे, और पोर्स में जो बाल हैं, ठीक है, जो भी हेयर है, उनकी जो पकड़ है स्किन से वो लूज़ होगी। अब जब वो लूज़ होगी तो ईज़िली निकल जाएंगे। आप जब शेव करेंगे तो ब्लीड नहीं होगा। कभी कभी क्या होता है, जब भी आपके हेयर ग्रोथ बहुत थिक होती है ना, तो आप पहली बार शेव करते हैं उसको तो ब्लीड भी हो सकता है, ठीक है। ओके नाउ हेयर कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज शेविंग। बट शेविंग से पहले आपको ध्यान रखना है कि यू हैव टू यूज़ एनी ल्यूब्रिकेटिंग एजेंट, जैसे कि फेस ऑयल या फिर मसाज क्रीम। इससे आपकी स्किन पे फ्रिक्शन नहीं होगा, आपका रेजर बहुत स्मूथली ग्लाइड करेगा, कोई कट्स नहीं आएंगे। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू यूज़ समथिंग लाइक दैट। नेक्स्ट वी हैव टू चूज़ अ रेज़र वाइजली, बिकॉज अगर आपने ब्लंट रेज़र चूज़ किया है तो वो पक्का एक तो कट छोड़ेगा, ऊपर से अच्छी फिनिशिंग नहीं आएगी। सो मेक श्योर दैट योर रेज़र ब्लेड इज शार्प। और अब हमें बहुत हल्के हाथों से बहुत ही जेंटल प्रेशर देते हुए नीचे की ओर शेव करना है। मेक श्योर कि आपका जो रेज़र का एंगल है वो थोड़ा 90 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में रहे। बिल्कुल 90 डिग्री पर नहीं रखना है, वरना उससे भी दिक्कत होगी। वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग इस कि जब भी आप शेव कर रहे हैं तो आपको एक हाथ से अपनी स्किन को टाइटली होल्ड करना है और दूसरे हाथ से शेविंग करनी है। मैं बिना होल्ड करे कर ले रही हूँ बिकॉज मुझे थोड़ी प्रैक्टिस हो चुकी है, बट आप इस चीज़ का ध्यान रखना अगर आप बिगिनर हो तो। After my shaving is completed and done, I will use a green tea toner on my face that I DIYed at my home, and I will use a cotton wipe to wipe everything, and then I'm using this face wash to clean everything. नाउ कम्स द आफ्टर केयर पार्ट। तो सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ एलम। एलम यानी कि फिटकरी। आपको उसको अच्छे से धो लेना है और थोड़ा सा गीला करके अपने फेस पे आप इसको अप्लाई कर सकते हो सर्कुलर मोशंस में। एलम से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी अपने जो भी माइक्रो कट्स अगर आपको बाई चांस आए भी हैं तो उसको हील करने में। और नेक्स्ट आई एम गोना यूज़ आइस, दैट इज़ माई फेवरेट पार्ट अगेन। ओके तो आइस जो भी आपको बम्प्स वगैरह रेज़र के बाद आ सकते हैं या आ जाते हैं उसको सप्रेस कर देगी। एंड देन आई एम यूजिंग हाइलोनिक एसिड। शेविंग के बाद मैं यूजुअली हाइलोनिक एसिड सीरम यूज़ करना पसंद करती हूँ बिकॉज इट हेल्प्स टू हाइड्रेट एंड हील द स्किन। और कभी कभी शेविंग के बाद स्किन ड्राई और डिहाइड्रेट हो जाती है तो उसके लिए काफ़ी हेल्प करेगा। नेक्स्ट आई एम यूजिंग द सेरामाइड बेस्ड सीरम, जो कि अगेन स्किन बैरियर रिपेयरिंग का काम करता है। नाउ सीलिंग एवरीथिंग विद मॉइस्चराइजर एंड एक्सफोलिएशन के बाद हमेशा याद रखिए कि आपको सूथिंग कामिंग इंग्रेडिएंट्स यूज़ करने हैं। और चलिए अब जान लेते हैं कि शेविंग के पहले या बाद में आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। कि जब भी आप शेव कर लेते हैं अपनी स्किन को तो द प्रोडक्ट्स दैट यू आर गोना यूज़ लेटर, मतलब शेविंग के बाद आप जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे, दैट शुड बी कामिंग एंड सूथिंग इन नेचर। अब ऐसा क्यों, देखो आपने शेव तो कर लिया है, ठीक है, आपकी जो ऊपर की स्किन थी वो निकल चुकी है, ऊपरी स्किन लेयर निकल चुकी है, ठीक है। अब जो उसकी नीचे वाली स्किन है वो बाहर एक्सपोजर में आई है, उसको थोड़ा टाइम दीजिए खुद को हील करने का, थोड़ा सा एनवायरनमेंट के साथ उसको कनेक्ट करने का।
सिंपल भाषा में जो मैं कहना चाह रही हूँ, ठीक है। तो डोंट ट्राई टू यूज़ प्रोडक्ट्स दैट विल इरिटेट, इज़ डोंट यूज़ एनी एक्टिव इंग्रेडिएंट, जो कि मैंने अभी पहले भी बता दिया है। तो कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट या प्रोडक्ट जिसमें कि विटामिन सी, ग्लाइकोलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, लैक्टिक एसिड या फिर AHA, BHA, PHAs हों, क्योंकि ये सब जो इंग्रेडिएंट्स हैं इनका एक्सफोलिएटिव नेचर होता है। तो अगर आप ऑलरेडी एक्सफोलिएटेड स्किन के ऊपर एक्सफोलिएशन वाली चीज़ें लगाएंगे तो यू कैन इमेजिन द कंडीशन ऑफ योर स्किन आफ्टरवर्ड्स, ठीक है। तो डोंट यूज़ एनीथिंग लाइक दैट। रेटिनॉइड भी यूज़ नहीं करना है। आई नो कि इट्स रियली बेनिफिशियल फॉर द स्किन, इट्स एंटी एजिंग, बट वो भी यूज़ नहीं करना है बिकॉज रेटिनॉल और रेटिनॉइड्स स्किन ड्राइंग होते हैं, तो अगेन वो स्किन को ड्राई करेंगे और ज़्यादा इरिटेट करेंगे और आपकी स्किन पक्का डैमेज होने वाली है। डोंट शेव अगर आपने रिसेंट में कोई भी स्किन ट्रीटमेंट किया है या करवाया है, ठीक है, और ख़ासकर केमिकल भी अगर आपने करवाया है तो प्लीज़ अपने डॉक्टर के रिकमेंडेशन के बाद ही आपको शेव करना है। स्किन में इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन है, ड्राइनेस है बहुत ज़्यादा, या फिर इरिटेटेड रहती है आपकी स्किन, एक्ने प्रोन है बहुत ज़्यादा, तब भी अवॉइड करना है शेविंग को हर हाल में। कि तो मैं ये चीज़ बार बार इसलिए कह रही हूँ कि सेफली शेव करना, बिकॉज़ मैंने एक बार मतलब मेरा रेज़र जो था ना बहुत शार्प था, मैंने उसको जस्ट नया ख़रीदा था और मैंने 2-3 बार ना अपने मुंह पे कट मार लिए हैं और एक बार तो मतलब मेरी पूरी आईब्रो उड़ गई थी। सो दैट वाज इट। हम मिलते हैं अगली वीडियो में और बहुत सारी नॉलेज वाली चीज़ों के साथ, एंड मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको अपना स्किन केयर कैसे कैसे करना है और भी बहुत सारी चीज़ें बताने वाली हूँ ऑफ कोर्स, बिकॉज आई वांटेड टू शेयर माय नॉलेज अबाउट स्किन केयर जो भी मुझे है। तो चलिए मिलते हैं अगली बार, तब तक आप लोग अपना रखिए ध्यान और सब्सक्राइब करके जाना मत भूलना भाई। और कमेंट सेक्शन में बताया करो यार कि तुम लोग क्या वीडियो देखना चाहते हो, प्लीज़ बताया करो सो दैट कि मुझे पता चले व्हाट माय व्यूअर्स वांट्स। तो ठीक है, मिलते हैं अगली बार।